चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में हमने स्टार्ट किया था नाउन नंबर। नंबर यानी कि वचन, और वचन कितने हुए हमारे? इंग्लिश में कितने नंबर होते हैं? 2, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब हम रूल्स पढ़ रहे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, यही पढ़ रहे थे। और उसमें हमने 6 रूल अपने तैयार भी कर लिए थे। सबसे पहला रूल क्या पढ़ा था हमने? कि कुछ नाउन्स में केवल एस जोड़कर ही सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि बुक का बन जाएगा बुक, टेबल का बन जाएगा टेबल, डोर का बन जाएगा डोर। यही था नियम। रूल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? यदि किसी संज्ञा के अंत में वाई आए और वाई से पहले क्या हो? कंसोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे? वाई को आई में बदल करके ईएस जोड़ देंगे। यही था। जैसे हमारा वर्ड क्या होगा? जैसे कि मैंने रूल क्या पढ़ाया, ध्यान नहीं किया। मैंने बोला है यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले क्या हो? कोई कंसोनेंट हो, तो हम वाई को आई में बदलेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे, बना देंगे। जैसे हमारा वर्ड आया आर्मी, आर्मी के लास्ट में क्या आ रहा है? वाई, और वाई से पहले क्या है? एम, तो हम वाई को किस में चेंज करेंगे? आई में, और जोड़ देंगे उसमें ईएस, तो आर्मी का बन जाएगा आर्मी, ठीक है। ऐसे ही अगला नियम था कि किसी नाउन के अंत में वाई तो आएगा, लेकिन वाई से पहले क्या आएगा? वाई से पहले क्या आएगा? वॉवेल। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे कि बॉय, बॉय में वाई लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले क्या है? ओ, तो बॉय का बन जाएगा बॉयज। अगला रूल हमने पढ़ा था कि यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ही आए तो हम उसको क्या करेंगे? वी एस में चेंज कर देंगे। जैसे लीफ, लीफ के लास्ट में क्या आ रहा है? एफ, और लीफ का प्लूरल क्या बन जाएगा? लीफ। वाइफ का क्या बन जाएगा? वाइफ। नाइफ का क्या बन जाएगा? नाइफ, ठीक है। इनमें एफ आई एफ ई को हटा करके वहां पर क्या लगा देते हैं? अगला रूल क्या था हमारा? अगला रूल, यदि किसी संख्या के अंत में ओ आए, यही था। ओ आए तो क्या करेंगे? और ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो तो क्या करेंगे? ईएस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे पटेटो, पटेटो का बन जाएगा टमाटो का टमाटो। अगला रूल क्या पढ़ा था हमने? और इसमें हमने एक अपवाद पढ़ा था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उनके लास्ट में वो भले ही आए लेकिन फिर भी उनमें हम एस जोड़ करके ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे फोटो होता है, फोटो में क्या बनाएंगे? प्लूरल एस लगा के बनाएंगे फोटोज। यही रूल्स है। अब रूल नंबर 7 हमारा कह रहा है कि कुछ नाउन्स हमारी ऐसी हैं कि उनमें जो मेन वॉवेल दे रखा होगा उसको हम टोटली चेंज करके उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे कि हमारा वर्ड दे रखा है टूथ, टूथ का मतलब होता है एक दांत, और हमें सभी दांत लेने तो क्या करेंगे? देखो मेन वॉवेल क्या है? डबल ओ, इसको हम चेंज कर देते हैं डबल टी में, तो टूथ का बन जाएगा टी। ऐसे ही फुट है, फुट, फुट का क्या बन जाएगा? इन दो ओ को हम चेंज कर देंगे डबल ई में, फुट का पी। ऐसे ही मैन है, मैन में ए आ रहा है वॉवेल, और मैन ए को किस में चेंज कर देंगे? ई में। मैन का बोलेंगे मैन नहीं, लेकिन स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। अगला है माउस, माउस में देखो मेन ये आ रहे हैं वॉवेल हमारे ओ और यू, इसमें हम इनको भी चेंज करेंगे, एस को भी चेंज करेंगे। माउस का होता है माइस, बहुत सारे चूहे, ठीक है। ऐसे ही वुमेन का, अगर मैन का मैन हुआ था वुमेन का वुमेन ही रहेगा, बोलेंगे वुमेन ही, लेकिन ई लग जाएगी एक ही जगह। ऐसे ही गूज का बन जाएगा गीज, इन दो ओ को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगला रूल कह रहा है हमारा कि कुछ कंपाउंड नाउन्स आ जाते हैं। कंपाउंड का मतलब जानते हो? यौगिक। 2 वर्ड आ रहे हैं इसमें, तो क्या करेंगे? ऐसी नाउन्स का जो मेन वर्ड होगा उसमें हम एस आई एस जो भी हमें चेंजिंग करनी होगी उसमें करके हम उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे हमारा सन इन लॉ है, सन इन लॉ मीन्स क्या होता है? दामाद। अब देखो सन इन लॉ में मेन वर्ड आपको क्या दिख रहा है? सन दिख रहा है, कानून सन है ना, तो सन का क्या कर देंगे? सन्स, तो सन इन लॉ का प्लूरल बना देंगे हम सन इन लॉ।
ठीक है। अब देखो मेड सर्वेंट है, मेड सर्वेंट मीन्स क्या होता है, नौकरानी। ये दो वर्ड में मेन वर्ड क्या आ रहा है, सर्वेंट, सर्वेंट आ रहा है, नौकर। मेन वर्ड है सर्वेंट, तो एस किस में जुड़ेगी, सर्वेंट में, तो मेड सर्वेंट का बन जाएगा मेड सर्वेंट्स। ऐसे ही देखो स्टेप मदर वर्ड आ जाए, स्टेप मदर, तो स्टेप मदर माने सौतेली माता। अब इसमें मेन वर्ड क्या बन जाएगा, मदर, तो स्टेप मदर का क्या बन जाएंगे, स्टेप मदर्स। ऐसे ही अगर आ जाए हमारा क्या आ जाए, आ गई, ऐसे ही हमारा है फादर इन लॉ, तो फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ। ठीक है। ग्रैंड फादर आ जाए, ग्रैंड फादर मान दादा या दादा या नाना, तो ग्रैंड फादर पे हमारा मेन वर्ड क्या है, फादर, तो एस किसके संग होएगी, फादर के संग, ग्रैंड फादर्स। ठीक है भाई, ये रूल समझ में आ गया। अगला है अपवाद स्वरूप है, कुछ नाउन्स में en या rn जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। मेन तो तुम्हारे दो ही वर्ड आते हैं, एक आता है ऑक्स और एक आता है चाइल्ड। ऑक्स दीदी आपने पहले ही दूसरा बना दिया, दूसरा पहले बन गया। ऑक्स का क्या बन जाएगा, en लग के ऑक्सन, और चाइल्ड का बन जाएगा चिल्ड्रन। अब बहुत से लोग चिल्ड्रंस बोल देते हैं, वो गलत है। चिल्ड्रन तो खुद ही प्लूरल है, उसमें ऐसा लगा के क्या तुम और प्लूरल बनाओगे उसको, वो गलत कर देते हैं। यहाँ तक हो गया। ये तीन नियम हमारे अलग है। देखो रूल नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होंगे कि जो सिंगुलर में और प्लूरल में एक जैसे रहेंगे। कौन कौन से होंगे लगभग, देखो सी पे हमारा डियर है, डोजन है, फिश है, ये वर्ड हमारे सिंगुलर में भी वही रहेंगे और प्लूरल में भी वही रहेंगे। ठीक है। फिश का मैंने तुम्हें उस दिन बता दिया था, फिश का क्या होगा कि अगर एक जैसी मछलियां बहुत सारी हैं तो फिश का प्लूरल क्या रहेगा, फिश ही रहेगा। लेकिन अगर तरह तरह की मछलियां इकट्ठी हो गई हैं तो फिश का हम फिशेज भी बना सकते हैं। ठीक है भाई। रूल नंबर 11 हमारा कह रहा है कुछ नाउन्स हमारी क्या है, हमेशा सिंगुलर में रहेंगे, कुछ भी हो जाए वो सिंगुलर में यूज होंगी। जैसे हमारी न्यूज है, सीनरी है, मैथमेटिक है, फिजिक्स है, फर्नीचर है, बहुत सारे वर्ड है, लगभग यही होते हैं। ठीक है भाई। लिखने वाले छपाई मशीन बंद हो जाए। रूल नंबर 12 लास्ट, कुछ नाउन्स क्या करेंगी, हमेशा प्लूरल में रहेंगी। अब रहेंगी अब देखो, जैसे हमारा पैंट है, पैंट में कितने टुकड़े होते हैं, मतलब टांग दो ही तो होती है ना, अपने आप प्लूरल बन गया। तुम्हारी सीजर होती है, सीजर, सीजर में दो होती है ना, कैंची, कैंची में दो टांगे होती हैं, अपने आप प्लूरल बन गया। तो हमारे पेन, प्यूपिल, सीजर, जीन्स, ये सब वर्ड जो हमेशा हमारे प्लूरल में रहेंगे। आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। मैं किसी को कोई डाउट, तो मैं इसको कंप्लीट समझो, ये टॉपिक समझ में आ गया, सारे रूल्स याद है, इसका हुआ नो। तब कल आपका टेस्ट होगा और टेस्ट कैसे करवाएंगे, एक्सरसाइज देंगे। ठीक है। एक्सरसाइज देंगे कुछ वर्ड्स की हम, और वो आपको करनी होगी बैठ के। जैसे हमने वर्ड लिख दिए कि मैंगो है ना, और भी लिख दिए हमने, मैल लिख दिया, और पीछे तो ना कोई और बफेलो का प्लूरल क्या बन जाएगा, बफेलो माने क्या होता है, और बफेलो माने बहुत सारी भैंस। ठीक है दीदी। आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होगा, कारण ना उसका पहलू ऐसा तो